टेंडर है, ये टेंडर एक्चुअली आप डिगलीपुर का जितना भी है सभी को पता है कि हमने लेने का कोई कोशिश नहीं किया, लेकिन 15 व्हीकल हम लोग को ऑन रिक्वेस्ट में सप्लाई देने बोला लोकसभा इलेक्शन 2024 में ऑन रिक्वेस्ट। और साथ में वो टाइम में ये कमिटमेंट था कि हम लोग को 3 महीने का अंदर, मैं आज यहाँ में जो प्रदर्शन होता है उसमें मैं नाम से मैं बोलता हूँ कि 2024 का इलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए यही हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हमारा एसटीएस का जो यहाँ का जो इंचार्ज है यही सर, व्यापारी सर है, व्यापारी सर को भेजा हमारा डिगलीपुर में। और डिगलीपुर जाके व्यापारी सर को बोला कि 3 महीना का अंदर पेमेंट हो जाएगा, आप लोग को कमिटमेंट दे के आओ। और व्यापारी सर ने 3 महीना का कमिटमेंट दिया, लेकिन लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हो गए, 1 साल लगभग 4 महीना कंप्लीट हो गया, अभी तक हमारा कोई इलेक्शन का पेमेंट अभी तक हमारा हाथ में ओनली 30% पेमेंट मिला। और वो भी कब मिला? 2025 फरवरी मंथ में हम लोग को पेमेंट दिया ओनली 30% और 70% पेमेंट बचा है। लेकिन हमें सुनने मिला कि 2024 का 25 मार्च महीना में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है पूरा पेमेंट हमारा ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट लेवल में भेज दिया। तो मार्च से लेके आज का डेट तक लगभग 4 महीना कंप्लीट हो गया, अभी तक हमारा डिस्ट्रिक्ट से हमारा हाथ में पेमेंट नहीं भेजा। बहुत सारा प्रेशर मेरा ऊपर में आता है, मेरा ड्राइवर भाई लोग बहुत साथ दिया, पेमेंट नहीं आता करके लगभग 1 से 1.5 साल तक हम लोग वेट किया, फिर भी ये लोग मेरा ऊपर में कोई लीगल एक्शन नहीं लिया और मैं भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। अभी दो हफ्ता पहले मैं गया था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का पास में, साथ में एसी हेडक्वार्टर का पास में, वहाँ में जाके हम लोग वर्बली एक बोल दिया कि देखिए अगर आप लोग जल्दी से जल्दी पेमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। ये सुनते हुए भी सबसे एक जो बात है, शर्मनाक बात है कि आज तक 2 हफ्ता हो गया, आज तक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से एक भी इतना लेटर दिया है, कोई एक भी आके हमारे पास में आया नहीं, एक फोन करके भी पूछा नहीं कि भाई आप लोग का डिमांड क्या है, आप लोग आओ, जो धरना आप लोग करेंगे वो धरना आप लोग मत करो। ये सबसे बहुत जगह स्ट्राइक हमने देखा है, स्ट्राइक होने का पहले वो कंसर्न ऑफिसर आता है, स्ट्राइक मत करो, जल्दी से जल्दी पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन मजाक का बात है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन अथॉरिटी हमारा एक भी किसी को फोन करके भी नहीं बोला कि आप लोग आओ, क्या बात का धरना करता, किस लिए करता, धरना मत करो, ये फलाना डेट के अंदर पेमेंट हो जाएगा। आज हम लोग जो यहाँ में आए, मैं बहुत जन को बोला कि हम लोग धरना नहीं करेंगे, जाके हम लोग पहले शॉर्ट आउट करेंगे, मैडम से बात करेंगे, एसी हेडक्वार्टर से बात करेंगे। अगर कोई भी एक डेट वो दे दिया कि फलाना डेट के अंदर हम लोग पेमेंट करेंगे तो हम लोग धरना करेंगे नहीं, हम लोग जैसा आए थे सबको लेके उसी तरह हम लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। देखिए आप लोग का सामने अभी लगभग 11 बज रहा है, कोई भी अथॉरिटी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग जो धरना के लिए माइक परमिशन अप्लाई किया, वो माइक परमिशन अभी तक हम लोग को दिया नहीं। नारा लगाएंगे जिंदाबाद का, ठीक है? डीसी मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीसी मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीसी मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रेवल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रेवल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रेवल यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, क्योंकि अभी हमारे जो मीडिया बंधु लोगों का, ये लोग भी सोचता होगा कि हर जगह तो मुर्दाबाद का नारा दिया जाता है, यहाँ पर जिंदाबाद का नारा क्यों हुआ? धरना में कभी जिंदाबाद का नारा नहीं होता, मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा, उसका कारण मैं बताता हूँ। इतना खुशी की बात है कि हमारे जो गरीब भाई लोग
जो जैसे तैसे लोन अप्लाई करके अपना जमीन गिरवी रख के कहीं ना कहीं से कुछ भी अरेंज करके सोना गिरवी रखा, अपना एक छोटा सा गाड़ी खरीदा अपना पूरा परिवार को पालने के लिए। और आज वो नौबत आ गया कि उस व्हीकल को, गाड़ी को बेचने का तक इनका, बेचेगा भी तो उसका दाम भी नहीं मिलेगा। जो इनका इलेक्शन में जो पैसा लगाया, जो ड्राइविंग करा, ये लोग गाड़ी चलाया, वो पैसा के लिए, उठाने के लिए आज वो लोग बैंक का लोन चुकता करने के लिए गाड़ी बेच नहीं पा रहा है। ऐसा दिन आ गया। इसीलिए धन्यवाद इसीलिए दे रहा हूं, जिंदाबाद डीसी मैडम और एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि इनका पेट में लात मारने के लिए इनको बहुत बहुत बधाई, इसीलिए धन्यवाद, इसीलिए इनका नाम पे जिंदाबाद। अगर ऐसे अधिकारी, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान में रहेगा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि सबका हाथ में कटोरा आने वाला है। कटोरा लेके बैठना पड़ेगा रोड में, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में रोड किनारे पे जो इनका टेंडर होता ना, यहाँ से यहाँ तक इतना मीटर मेरा इलाका है, ऐसे इलाका अंडमान में भी बटेगा और सबका हाथ में कटोरा आएगा। इसीलिए इनका नाम पे जिंदाबाद। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, ऐसे काबिल ऑफिसर अंडमान में आना चाहिए, ताकि हमारे को भिखारी बनाने के लिए ज्यादा दिन ना लगे, कटोरा हाथ में देने के लिए ज्यादा टाइम ना लगे। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? 2019 लोकसभा इलेक्शन का 15-16 लाख रुपया कुछ है, 14 लाख समथिंग, ये है, पेपर है, ठीक है। 24 का लोकसभा का मेरे ख्याल से 20 लाख कुछ है, तकरीबन 35-36 लाख रुपया अगर हम छोड़ के यहाँ पर आज डीसी ऑफिस के सामने धरना देने पे मजबूर हुआ, क्योंकि इनको भी अपना परिवार चलाना होता है। ये भाई लोग अपना घर का सोना, अपना सब कुछ गिरवी रख के इलेक्शन में अपना जेब का पैसा से तेल डलवा के दिन रात एक करके इलेक्शन कंडक्ट कराया। सिर्फ हमारे डीसी ऑफिस और जो एसटीएस के जो यही सर थे, व्यापारी सर, उनके कहने पे टेंडर लिया, टेंडर लेने के बाद इलेक्शन कंडक्ट कराया और सारा एकदम पीसफुल इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन का 2024 का। 1 साल 4 महीना तकरीबन, आज 1 साल 4 महीना हो रहा है, अभी तक इनका पेमेंट पेंडिंग है। आखिर क्यों? प्रशासन अगर यही चाहता है कि अपना हक के लिए हर दम बिना धरना का नहीं होगा, तो ऐसा प्रशासन हमारे को नहीं चाहिए। ऐसा प्रशासन होने का क्या फायदा फिर? अपना हक, अपना अधिकार, अपना पैसा लेने के लिए अगर हर दम धरना पे ही बैठना पड़े, तो ऐसा प्रशासन किस काम का? मैं आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डीसी मैम, आप सबसे यहाँ अनुरोध है कि आप आइए, स्पेशली डीसी मैम, आपका ऑफिस का सामने हम धरना दे रहा है, आप आइए, क्या कर सकता है आप यहाँ पे जवाब दीजिए। आज आप इतना आश्वासन दे के जाइए कि हमारे को पैसा आप कब दे रहे हैं। जब तक आप नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो। और एक भी बंदा हंगर स्ट्राइक में बैठा है, ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। लेटर में बाकायदा मेंशन करके दिया गया, हंगर स्ट्राइक करेंगे तो हंगर स्ट्राइक ही करेंगे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, भीगेंगे। हॉस्पिटल बगल में है, जाएंगे हॉस्पिटल में, कोई गम नहीं। अगर इनको सुकून मिलता है कि इतना आदमी को हॉस्पिटलाइज करना, इनको बीमार कराना, तो कोई दुख नहीं, हम सह सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं सह पाएंगे। इसलिए हम लोग यहीं पे रहेंगे और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अभी जो हम लोग का जो धरना है, जो प्रदर्शन है, हम लोग जारी रखेंगे और हम लोग सब यहीं पे बैठेंगे। सबको मालूम है, एक भाई ने अभी हमको बताया कि होटल में खाया वाला पैसा भी नहीं मिला। तो हम एक पीआर ही नहीं है, आप सब मेरा भाई है, इसीलिए हम यहीं पे आज उपस्थित है। कारण क्या है कि हमें शर्म लगता है कि इस द्वार पे आके आज भीख मांगने का, जैसे इन लोगों से हम लोग पैसा पूछता है, क्या इनके जिम्मेदारी नहीं था कि हम लोग को पेमेंट करें? आज 2019 से लेकर 24 तक क्या इलेक्शन कमीशन इन लोगों के पास पैसा नहीं था? जब जो वादा किया था तीन महीना के अंदर जो हम लोग को जो ट्रेवल्स को पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट के उन लोग के हाथ में नहीं था। यदि नहीं था तब भी इनको आश्वासन क्यों देना था? आज 3 हफ्ता पहले जो बताया गया, प्रदीप भाई ने डिटेल्स बताया
इसके ऊपर मैं गौर नहीं करूंगा कि आपको डिटेल्स मालूम हुआ कि कब से कब तक क्रॉसफंडिंग हुआ है पेपर में। अब क्या है बात, क्या 3 हफ्ता पूछा था इन लोग की, 3 हफ्ता 1-1.5 साल का बाद 3 हफ्ता बाद में पेमेंट कर देगा बोला। जब पता भाई यहाँ तक आया था तब जाके उनको बताया था कि हम 3 हफ्ता बाद पेमेंट करेंगे। क्या इनका हाथ में पैसा नहीं है? मार्च में इसका पास फंड है, बोला कि हमारा हाथ में फंड नहीं था, मार्च में इनका हाथ में फंड है। क्या डीसी मैडम का शर्म नहीं है? क्या एससी सर का शर्म नहीं है हेडक्वार्टर का कि आज हमारा ये बीच में आके बच्चा लोग इतना परिवार अपना गाड़ी घोड़ा स्कूटी होगा किसी का सब कुछ छोड़कर बीच में आके खड़ा होने की क्या जरूरत है? क्या इन लोग को बिल्कुल शर्म नहीं लगता? इन लोग को 1 महीने का पेमेंट बंद कर दीजिए, देखिए इन लोग कौन सा कहां तक पहुंचता है। क्या इनका ये भी नहीं है कि इन लोग का लाख रुपया जो 22 लाख 6 लाख 19 लाख 14 लाख फंसा पड़ा है कि पैसा नहीं है। मेहनत से गाड़ी लिया था, कोई लोन से लिया है, कोई 2 महीना गाड़ी चलाया, उसका परिवार कैसा चला, इनका कोई तकलीफ नहीं। देखिए आराम से अपना बिल्डिंग में बैठा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है कि आप लोग मर जाओ या आप लोग जी लो। आज ये हमें अंडमान में देखा जाए तो आप ये देखिए कि अंडमान में पहला जैसा अंग्रेज शासन था, आज आईएस लोग का शासन चलता है, जो कि आज हम लोग सड़क पर उतर के उनका खिलाफ में खड़ा होना पड़ा। क्या उनका वो भी शर्म नहीं है कि आज बच्चा लोग पैसा पूछ के हमारा द्वार पे किया है? अथॉरिटी तो वो था, उसको पेमेंट करना था, क्यों नहीं किया पेमेंट? आज हम लोग सड़क पे भीग के खड़ा है, तब भी उन लोग का कोई जगह असर नहीं है। देखिए आईएस करता है वहां में बैठ के, अपना रूम में बैठा है एसी के अंदर में, आप धूप में बैठा है, आपका पेट में भूख है। आज कटोरी लेकर पति ने बताया कि आपको रोड में कटोरी लेके खड़ा होना पड़ेगा। आज यही दिन हम लोग हाथ में यही आईएस लोग डेनिस लोग ये रास्ता बना के चुन के रखा है। 2019 आप शर्म देखिए, 2019 2024 सबका पेमेंट दी पड़ा है। क्या सरकार पैसा नहीं दिया था इनका हाथ में? यदि नहीं भी दिया, बच्चा लोग आज भी बर्दाश्त करके बैठा है, आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा। किसी का गाड़ी लोन में है, लेकिन देखिए उन लोग कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बोलना नहीं चाहूंगा। एक धरना प्रदर्शन है हमारा, जो प्रेस के लिए हम लोग करेंगे। तो हम लोग का यही मैटर है कि हमारा पैसा चाहिए। आप पैसा क्यों नहीं देता? कब तक देंगे हमारा पैसा? क्या आपका पास हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने का? सब पढ़ा लिखा लड़का लोग गाड़ी लेके बैठा है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई अपना टीचर ट्रेनिंग करके बैठा है, सब ऐसा बच्चा लोग गाड़ी चलाता है, बेरोजगार है। क्या उनका ऊपर में आपका कोई दया नहीं है? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही सूचित करना चाहूंगा कि यदि आप जल्द से जल्द इसका उपाय ना निकाले तो हमें और भी इसका आगे का स्टेप उठाना पड़ेगा। तो मैं इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द। शर्मनाक का बात है, हर जगह माइक के परमिशन, कोई नेता लोग खड़ा हो जाए तो उनको माइक परमिशन दिया जाता, कोई भी ऑफिस का सामने हो या और कहीं हो। आज हमें आज तक माइक परमिशन अभी तक दिया नहीं है। क्या उनका कान में तकलीफ होगा? हमारा पेट में तकलीफ है, मेरा कान में तकलीफ नहीं है, मेरा गला का साउंड है, तो आपको सुनाई नहीं देता। तो देखिए ये सब चलता है हमारा बीच में। तो सरकार का राज है। आप ये सोचिए थोड़े दिन का बाद में आप लोग को और भी कुछ उठाना पड़ेगा हाथ में, नहीं तो इन लोग के पीछे अंडमान में जीना हमारा लोकल बच्चों लोग को बहुत तकलीफ हो जाएगा।